उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जैसे ही एक आदेश जारी किया कि देखिए अतिक्रमण के विरोध में अब पूरी मुहिम जो है वो जारी होने वाली है, मानो जम्मू कश्मीर सियासत का एक अखाड़ा सा बन गया। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी व कांग्रेस ने इसका विरोध किया, वहीं भाजपा जो है वो ये कहती हुई नजर आई कि देखिए कोई भी व्यक्ति अगर इसमें शामिल पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पनून कश्मीर से तमाम लोग जो लगातार कश्मीरी पंडितों की आवाज बनते रहे हमारे साथ है, अजय जी मेरे साथ है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि परिवारवाद की राजनीति पर क्या अतिक्रमण विरोधी अभियान जो है एक बड़ी गाज बनकर गिरा है। अजय जी क्या लगता है कि इस समय आप इसको फैमिली पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं, परिवारवाद के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने तो साफ तौर पर जम्मू कश्मीर को कहा कि यहां पर अब अफगानिस्तान जैसे हालात हो रहे हैं, तालिबान सा निजाम चल रहा है। महबूबा मुफ्ती तो बहुत समय से कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पे अफगानिस्तान जैसे हालात बने। उनकी पूरी राजनीति उस दिशा में काम कर रही है और हमने पीडीपी को जितना भी ऑब्जर्व किया है, तभी तो आज हमने कहा है कि सिर्फ इस बात का स्वागत करते हुए कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार ने जो इविक्शन ड्राइव की है या इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई की है कोर्ट के निर्देश पे या कोर्ट के आदेश पे, हमने उसका स्वागत करते हुए उनको कहा है कि सिर्फ इसको एक करप्शन के दायरे में इस घटना को नहीं देखें। ये इंटरनल सबवर्शन का एक बहुत बड़ा तंत्र है जो हमारी सरकार को, हमारी राज्य सत्ता को, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को अंदर से इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाए हैं जो अलगाववाद के हक में है, जो आतंकवाद के हक में है। और हम समझते हैं कि इस इंटरनल सबवर्शन के सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए। इसलिए इस बात का स्वागत करते हुए हमने एलजी सरकार से ये डिमांड की है, भारत सरकार से ये डिमांड की है कि वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए और खास तौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के रोल को ध्यान में रख के यहां पे किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में अंदर से डेमोक्रेसी को इस्तेमाल करके अलगाववाद का, आतंकवाद का और यहां पे फंडामेंटलाइजेशन या रेडिकलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको प्रोत्साहन मिला है, इसको एनालाइज करें और इसको इस रूप में देखें। हम यहां पे लैंड ग्रैब या जो लैंड ग्रैब या इलीगल एनक्रोचमेंट्स, इसको हम सिर्फ करप्ट एक्टिविटीज नहीं मानते हैं, हम इसको एक इंटरनल सबवर्शन का एक रूप मानते हैं और साथ में डेमोग्राफिक असॉल्ट जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, यहां की हिंदू पॉपुलेशन को कम से कम करने के लिए इस प्रक्रिया का एक हिस्सा मानते हैं और अलगाववाद के और आतंकवाद के इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर के रूप में हम इस सारी जो ये यहां पे हुआ है इसको मानते हैं। इसलिए समय आ गया है जहां पे सरकार को दिल्ली में भी और यहाँ पे भी इसका संज्ञान लेके कार्रवाई। अब्दुल्ला भी कहते हैं कि समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है और ये अंतिम विकल्प होना चाहिए था कि बुलडोजर तमाम इमारतों तक पहुंचे और लोग घर से बाहर आए। ये तो अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए था, पहले नोटिस देने चाहिए थे। ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा? अगर कोई समुदाय विषय, मान लीजिए, मुझे नहीं मालूम वो किस समुदाय की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई समुदाय विधिवत रूप से ऑर्गेनाइज तरीके से मान लीजिए ऐसी उसमें मुलविस होता है तो उसको उनको क्या छोड़ना चाहिए? देखिए, गरीब और कानून गरीब और अमीर के लिए भी है, हर एक जाति के लिए, हर एक धर्म के लिए है और बराबर का कानून है। इसलिए ये आर्गुमेंट ही गलत है, ये बेसिकली सबवर्सिव आर्गुमेंट है, ये कार्रवाई को रोकने का आर्गुमेंट है क्योंकि वो बेसिकली खुद की इंसुलेशन चाहते हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाईएस्ट लेवल पे कश्मीर में जो लैंड ग्रैब है इस कार्रवाई के माध्यम से सामने आया है। अब उनके पास गरीब आदमी का सहारा लेने के बगैर और कोई विकल्प है नहीं। अभी तक तो वो गरीब की चोरी छुपाने के लिए गरीब का सहारा ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पे रोशनी एक्ट का सबसे ज्यादा प्रोत्साहन गुलाम नबी आजाद ने किया है। हम यहाँ पे जमीन, गवर्नमेंट जमीन को, फॉरेस्ट जमीन को कैप्चर करने की बात कर रहे हैं, जिसमें लीड ले ली है लीडरशिप ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने। अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है तो वो गरीब आदमी का नाम लेकिन गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों को पकड़िए, छोटों को छोड़ दीजिए। वो तो देखिए, वो पहली बात ये तो वक्तव्य ही गलत है। मतलब वो कहते हैं कि छोटे छोटे लोग गलत काम कर सकते हैं और बड़े बड़े लोगों को रोकना चाहिए। देखिए, कानून के सामने सब बराबर है। हमने ये बात तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही है कि भाई जो ये टॉप बॉटम अप्रोच अडॉप्ट किया है सरकार ने, अच्छा किया है, ये बहुत पहले से होना चाहिए था। लेकिन अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली जो यहां पे कब्जा है बटिंडी में टॉप लोगों का, इस एरिया में, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? इनफैक्ट ये गरीब लोगों को सामने देके अपने जो उन्होंने गलत किया है उसको रोकना चाहते हैं। सज्जाद लोन भी कहते हैं कि कश्मीर को तो प्यार चाहिए था, आप बुलडोजर दे रहे हैं। तो कश्मीर में भी अगर ऐसी घटनाएं घटी हैं तो वो, क्योंकि ज्यादा हमने तस्वीरें कश्मीर से ज्यादा देखी हैं, जम्मू में तो पहली मर्तबा ही हुआ है। देखिए,
इसमें कोई ये लाग लपेट नहीं। मुझे इसका बैलेंस क्या है गवर्नमेंट का, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना हम जरूर कहते हैं कि प्यार किसके लिए चाहिए। जो आपने गड़बड़ किया है, अब उसके बारे में आप चुप रहो, क्या वो उसी को प्यार कहते हैं? आपको क्या लगता है कश्मीर के सारे नेता जो है उन्होंने जमीनों पर कब्जा किया है? मुझे ये नहीं लगता है। मैं ये कहता हूँ, राजनीति की आड़ में, कुर्सी की आड़ में, मैं इतना ही कह रहा हूं कि यहाँ पे ये पूरी दुनिया में एक रहा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को आतंकवाद और अलगाववाद ने इस्तेमाल किया है, इजिप्ट से लेके इंडिया तक। इंडिया में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बहुत समय से डेमोक्रेटिक सिस्टम को, कम्युनलिज्म को फैलाने के लिए, अलगाववाद को फैलाने के लिए। महबूबा मुफ्ती तो फिलिस्तीन से पूरी तुलना कर रही, कह रही कि फिलिस्तीन के हालात अच्छे हैं जम्मू कश्मीर। अब क्या मैं कहूं, अगर वो कहती है जम्मू कश्मीर के हालात तो सारी मुस्लिम कंट्रीज से बेहतर है, अगर उस दृष्टिकोण से हम देखें। वो जो अफगानिस्तान से तुलना कर रही हैं, वो उसी तंत्र का हिस्सा रही हैं बाय इम्प्लीकेशन, इफ नॉट बाय डिलिब्रेशन। जो तंत्र जिसने अलगाववाद को, पान इस्लामिक आतंकवाद को चलाया है इस रीजन में। चलिए, अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से यही गुहार रहेगी कि किसी को बख्शा नहीं जाए, किसी को बख्शा नहीं जाए, एकदम से उनको रिस्पॉन्ड करके उनको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी चाहिए। और खास तौर से 1990 कम से कम 1990, उससे पहले भी बहुत हुआ, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को भीतर से इस्तेमाल करके यहां पे अलगाववाद को प्रोत्साहन दिया गया है, रेडिकलाइजेशन को प्रोत्साहन दिया है, उस बात को एनालाइज करना चाहिए। देखिए, इस अभियान में तेजी लाई है क्योंकि यहाँ पर कानून के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता और कानून के सामने सभी लोग एक समान हैं। आप यूं हमारे साथ बने रहे, देखते हुए स्टूडियो जम्मू चौहान की।